रुड़की के एक निजी होटल में संपूर्ण देश के ईंट भट्टा स्वामियों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान देश के ईंट भट्टा स्वामियों ने पूरे देश में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। उनका कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण भट्टा स्वामियों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो रहा है और वो इस उद्योग को बंद कर अनिश्चित काल हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक होटल में आयोजित बैठक के दौरान अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ के संरक्षक चौधरी बख्तावर सिंह ने बताया कि ईंट भट्टा उद्योग वर्तमान युग की मांग है कि ईंट भट्टा साल में 6 माह चलने वाला उद्योग है और 2 से 3 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। लेकिन अब ईंट उद्योग के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि भट्टा उद्योग के जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है, जिसमें 1% वाले स्लैब को 5% और 5% वाले स्लैब को 12% कर दिया गया है। इसके कारण भट्टा स्वामियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लगातार महंगा हो रहा कोयला भी उद्योग के लिए परेशानी बना हुआ है। उन्होंने बताया एनजीटी के आदेशानुसार पूरे देश में अब जिग-जैग ईंट भट्टों को ही चलाया जाना है ताकि प्रदूषण कम हो। उन्होंने कहा इसके पूरा करने के लिए भी जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन हमेशा सरकार के सहयोग में ही रही है, लेकिन सरकार ईंट भट्टों पर लगातार बोझ डाल रही है, जिसके कारण ईंट भट्टे बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश के भट्टा स्वामी अपनी मांग को लेकर संपूर्ण भारत में अनिश्चित हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। वहीं ईंट निर्माता कल्याण समिति उपाध्यक्ष प्रदीप सचदेव ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की ज़रूरत है। इस कड़ी में ईंट भट्टा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि बेरोजगारी को रोजगार देने के साथ उनकी ज़रूरत पूरी करता है। साथ ही ईंट के बिना मकान का निर्माण भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कोयले की महंगाई के कारण आज भट्टे बंद होने के कगार पर हैं। वहीं रुड़की से ईंट भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश त्यागी ने कहा कि जीएसटी को कम किया जाए और कोयले के दाम नियंत्रण में लाए जाएं। अगर ये मांगें पूरी नहीं हुई तो जैसा राष्ट्रीय एसोसिएशन का निर्णय होगा उसके साथ जाकर उसी अनुसार अगला कदम उठाएंगे। रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। हमारी मुख्य मांग तो है जो जीएसटी हमारी 1% से 6% कर दी गई और 5% से बड़ा कर दिया, यानी 2.5 गुना और 6 गुना बढ़ा दी गई। वो जो है ख़त्म करी जाए और पहले के जो रेट है जीएसटी के वो उस पर जो है वो वसूल करे जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो कोयले के दाम पहले 7,000 रुपये प्रति टन थे, वो आज जो है 25, 26 और 28,000 रुपये प्रति टन तक होंगे कि वो जो है हम बेयर नहीं कर पा रहे, यानी कि हमारे 3, साढ़े 3 गुना कोयले के रेट हो गए और ईंटों के दाम हमारे उतने नहीं बढ़े। तो हमारे जो है उससे बैलेंस किया जाए और नहीं तो हम लोग इतना हड़ताल रखेंगे जैसे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आह्वान है, उस तरीके से अनिश्चितकालीन हम हड़ताल रखेंगे। क्या जो कार्यक्रम है कहाँ से लोग आए हैं? हमारे बगल के जनपद के जो मुजफ्फरनगर सहारनपुर के हैं और भाटी जी दिल्ली से आए हुए हैं, यही और बाकी हमारे जनपद हरिद्वार के। अलग-अलग राज्यों से है नहीं, अलग-अलग राज्यों से नहीं और कोई से राज्य के नहीं, हमारे वो उधम सिंह नगर के हैं। मतलब ये तो हमारे उत्तराखंड के हैं। हाँ, यूपी उत्तराखंड। ऑल इंडिया का हड़ताल भट्टों की हड़ताल की कॉल है अनिश्चितकाल के लिए। वो इस कारण है कि जो जीएसटी हम पे 1% लगती थी वो 6% कर दी, 600 गुना। आज तक दुनिया में कोई भी टैक्स 100% तो बढ़ा होगा पर 600% नहीं बढ़ा। जो 5% था जिसमें हमको इनपुट मिलता था, जितने हम कोयला में वहाँ जीएसटी देते थे वो हम एडजस्ट करते थे, वो 12%, वो 240% कर दिया। और कोयले के रेट जो पिछले साल 6,500 से लेके और 8,000 के बीच में रहे थे, उनका रेट अब के 22,000 और 23,000 रहा। इनपुट हम ले नहीं सकते, उस पर भी जीएसटी दे रहे
और यहाँ भी जीएसटी दे रहे हैं। अगर जीएसटी इनपुट लेंगे तो हमको 12% देना पड़ेगा, तो जो 6% भी दे रहे वो हमको 9% देना पड़ रहा है जी। भट्टा चलाना चला ही नहीं सकते इस हालत में। कोयला महंगा, जीएसटी महंगी, मार्केट में जान नहीं, तो करें क्या? बच्चों को हमें बर्बाद थोड़ा ही करना। कहीं भट्टे वाला का लड़का कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकता। तो हमारा ये है कि भट्टे को बंद करेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, तब तक भट्टे बंद रहेंगे। क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे कि जीएसटी तो वो रहे जो पहले थी। पहले कभी 4% थी, 4 से 5 कर दिया, 1% कर दिया, तो जीएसटी हमारी 4% रहनी चाहिए सभी तरह की, और उस पर जीएसटी पे हमें इनपुट मिलना चाहिए। और कोयले सरकार से मांग है हमारी कि जो भारत सरकार की खदानें हैं, उनको जैसे भट्टे वालों को पहले कोयला मिलता था, अब से 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो हमें भारतीय कोयला भी उपलब्ध हो। बाहरी कोयले में हमारा पड़ता खाता नहीं, इसलिए हम भट्टा चलाते हैं। इस विषय में आपने सरकार मैं प्रदीप सचदेव, ईंट निर्माता कल्याण समिति जनपद हरिद्वार का उपाध्यक्ष हूँ, और मैं लगभग पिछले 32 वर्षों से, 32 से भी ज़्यादा हो गए, 35-36 वर्षों से इस उद्योग से जुड़ा हूँ। इस समय बहुत विकट समस्याएं उद्योग के सामने हैं। जो कोयला हम लगभग 9-10 हज़ार रुपये यहाँ लिया करते थे पहुँच भट्टे पर, उसका रेट पिछले वर्ष से 25-26-27 हज़ार रुपये प्रति टन है। हमारी लागत में बहुत इजाफा हुआ है, परंतु ईंटों के रेट नहीं बढ़े। इसके साथ साथ सरकार ने हमारा जीएसटी जो 1% हुआ करता था कंपाउंडिंग में, 5% जीएसटी वैसा था, उसको 6% और 12% कर दिया है। 6% जीएसटी कंपाउंडिंग में हम लोगों को जीएसटी का इनपुट नहीं ले पाएंगे हम, या हम 12% दें, तो इस तरह हम बहुत ज़्यादा जीएसटी पड़ रहा है, 9-10% जीएसटी पड़ जाता है। और फ्यूल बहुत महंगा होने की वजह से, और सभी चीज़ महंगी है, मिट्टी महंगी है, खनन पे बहुत ज़्यादा रॉयल्टी बढ़ा दी गई है हमारी। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा उद्योग के सामने। तो ऑल इंडिया ने ये सब रखने के लिए एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। तो ऑल इंडिया के पदाधिकारी हमारे यहाँ आए हैं उत्तराखंड में, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आए हैं श्री भाटी जी, और चौधरी बख्तावर सिंह जी ऑल इंडिया के संरक्षक हैं, वो लोग आए हैं। तो उनका कहना यही है कि हम सभी साथ रहें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सभी ऑल इंडिया अनिश्चितकालीन हड़ताल में। अपनी मांगें हमने सरकार के सामने रखी हैं। अगर हमारी शुरू है, चल रही है हड़ताल, अब हम भट्टे नहीं चलाएंगे जब तक हमारी ये मांगें मानी नहीं जाएंगी। कोयले के रेट कम नहीं होंगे, जीएसटी वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग भट्टे नहीं चलाएंगे। हम सब लोग एक मत से इस पर सहमत हैं।